नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और कल यही वक्त था जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने यह कहा है कि आज की रात बहुत बड़ी तबाही ईरान पर बरपा होने वाली है, एक बहुत बड़ा हमला ईरान पर किया जाने वाला है। कल इसी वक्त ट्रूथ सोशल पर उनकी तरफ से आए स्टेटमेंट पर हम चर्चा कर रहे थे कि इसके मायने क्या हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड टुनाइट, ये शब्द थे उनके ईरान को लेकर। और जब आज सुबह लोगों की हिंदुस्तान में आंखें खुली तो उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि हमारी ईरान के साथ समझौते वाली बात एक बार फिर बनने के कगार पर है और इसलिए हम हमला रोक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पैटर्न बार बार दिखाई दिए? पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया हो। उन्होंने ये कहा था कि हम ये पूरी एक सभ्यता, जो इतनी पुरानी सभ्यता है, आज की रात नष्ट हो जाएगी, और उसके फौरन बाद उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े हमले का डर दिखाते हैं, बहुत बड़ा कुछ अनहोनी होने वाली है ऐसा दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके फौरन बाद अचानक राहत वाली बातें करने लगते हैं? ये पैटर्न कुछ कहता है। इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। आज हम ये समझने की करेंगे कोशिश, यू टर्न बार बार, क्या युद्ध है ट्रंप का और ट्रंप के करीबियों का कारोबार? और इसीलिए ये यू टर्न बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि युद्ध वो कारोबार है जिसमें इस तरह के यू टर्न से प्रॉफिट मेकिंग होती है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले ये खबरें आपको बता दूं। ईरान के सिरिक कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर भीषण विस्फोट, धमाके से ठीक पहले सुनी गई मिसाइल की आवाज। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के आदेश के बाद यह धमाका हुआ। ईरानी नेवी की तरफ से शिप पर हमले की आशंका। ईरान ने सिरिक कोस्ट से समंदर में दागी मिसाइल, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है। देखिए जरा भीषण मिसाइल हमला, इस मिसाइल के शोर को सुनिए, और उस दौरान वहां क्या क्या महसूस किया जा रहा होगा, इसको भी जरा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। स्ट्रेट बंद होने के बाद ईरानी नेवी का एक्शन। सिरिक में हुए धमाकों पर ईरान का बड़ा कबूलनामा। नियमों का उल्लंघन करने वाले शिप पर ही हमला बोला गया। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था शिप, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों से जानकारी दी, नियमों का उल्लंघन कर रहा था यह जहाज, इसलिए हमला बोला गया। ईरान की तरफ से यह कबूलनामा, बड़ा कबूलनामा। स्ट्रेट बंद होने के बाद ईरानी नेवी का एक्शन हुआ। सिरिक में धमाकों पर ईरान का यह बड़ा कबूलनामा है। नियम माने नहीं जा रहे थे और इसलिए शिप पर हमला बोला गया। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था यह शिप, ईरान ने कहा। ईरानी सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। अब्बास अरागची के दौरे की रिपोर्ट आई सामने। क्षेत्रीय तनाव के बीच अहम मानी जा रही यात्रा। अरब सूत्रों के हवाले से अल अरेबिया का दावा। अल अरेबिया ने यह दावा किया है, अरबिक सोर्सेस का हवाला देते हुए बात कही गई है। पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री। अब्बास अरागची के दौरे की रिपोर्ट सामने आई। क्षेत्रीय तनाव के बीच यह यात्रा अहम मानी जा रही है। अरब से सोर्सेस ने यह जानकारी दी है। अब्बास अरागची पाकिस्तान का दौरा, यहां पाकिस्तान दौरे से अब क्या हासिल होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं, कुछ एक बातें, कुछ एक संदेशे, क्या उन्होंने पाकिस्तान के पास छोड़ दिए हैं? और उन्हीं संदेशों के आदान प्रदान के लिए अब्बास अरागची अब पाकिस्तान जा रहे हैं। ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रो लेवल पर घटती हुई ये घटनाएं, किसी का कहीं यात्रा पर जाना, किसी बड़े अधिकारी का कोई बयान, कहीं पर होने वाला हमला, दूसरी तरफ से बयानों, काउंटर स्टेटमेंट्स का भी देखा जाना, और फिर उसके बाद एक काउंटर स्ट्राइक, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां बहुत सारा कुछ काइनेटिक है, बहुत सारा कुछ जाहिर है काइनेटिक नहीं है। ये साई वॉर की तरह ये लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं कई लेवल पर। लेकिन फिर इससे फायदा किसका? सवाल यह है कि कौन है जो इस तरह की स्थितियों से मुनाफा कमा रहा है? किसका मोटिव है कि इस युद्ध में इस तरह के मोड़ आए जहां पर सब कुछ बिगड़ता और ऐसा दिखाई देने लगे कि पूरी दुनिया को परेशान करने वाली घटनाएं होने वाली हैं आने वाले दिनों में, और फिर उसके बाद अचानक ऐसा लगे कि लगता है राहत करीब है, और फिर ये एक सिलसिला बन जाए महसूस होने का।
कि यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, कोई बड़ा हमला होने वाला है, और फिर उसके बाद फौरन ही आपको कुछ ही दिनों बाद आपको या इसके बीच के किसी दरमियान में आपको, मतलब या तो फौरन या कुछ दिनों बाद या कहीं मिडिल वे, आपको यह महसूस हो कि ना लगता है राहत हो जाएगी। कौन है जो इसको एक पैटर्न बना रहा है और कौन है जिसको इससे फायदा हो रहा है, और क्या अब ये प्रिडिक्टेबल हो गया है? क्या पूरी दुनिया इसको समझने लगी है, या यहां पर ये सब किया जा रहा है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ कि अगर कभी उंगलियां उठें और ये पूछा जाए कि आपने ऐसा किया, आपने मुनाफे के लिए ऐसा किया, तो उसको नकारने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए पर्याप्त बातें, तथ्य, तर्क मौजूद हों? ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज के शाम हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी वेस्ट एशियन मामलों की, वेस्ट एशियन कंट्रीज में चल रहे हालातों की जानकारी उनसे बढ़िया कौन दे सकता है, और दीपक वाधवा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ये सब जो चल रहा है, क्या इस सब के पीछे मनी, जिसके बारे में कहा जाता है इट इज स्वीटर देन हनी, क्या वही है सबके पीछे? ये हम उनसे जानेंगे।